Hello everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra Online Learning Platform. Today I am going to discuss about the current affairs, especially from 24 August to 26 August 2022. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज के सेशन का टॉपिक है करंट अफेयर्स, स्पेशली 24 से लेकर के 26 अगस्त 2022 के सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, दैट इज़ करंट अफेयर्स। सो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रॉट द बुक टाइटल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाइफ पॉलिटिकल एंड स्ट्रगल। क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की राजनीति और संघर्ष नामक पुस्तक किसने लिखी है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा बोस। So let's have a look at the point given below. A new book titled Netaji, Subhash Chandra Bose's Life, Politics and Struggle, written by late scholar and former members of parliament Krishna Bose, was unveiled on the eve of 76th Independence Day. ये एक नई किताब है जिसका टाइटल है नेताजी। बेसिकली इस किताब में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लाइफ, पॉलिटिक्स और स्ट्रगल को जिक्र किया गया है। और इस किताब को लिखने वाले, इस किताब के लेखक लेट स्कॉलर और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कृष्णा बोस हैं। उन्होंने इस किताब को लिखा है और इस किताब को 76वां इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अनवील किया गया है। द बुक वॉज एडिटेड एंड ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश फ्रॉम बंगाली। और इस किताब को बेसिकली ये किताब इंग्लिश में थी। इस किताब को ये किताब बंगाली में थी, बंगाली लैंग्वेज में। इस किताब को बंगाली लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है एक इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है सुमात्रा बोस। बेसिकली ये कृष्णा बोस के साहबजादे हैं, सन हैं, लड़का हैं। द बुक इज़ पब्लिश्ड बाई पिकाडोर इंडिया इम्प्रिंट ऑफ मैकमिलन इंडिया। और इस किताब को पब्लिश किया गया है पिकाडोर इंडिया इम्प्रिंट ऑफ मैकमिलन इंडिया के द्वारा। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2022। इस क्वेश्चन में है कि विश्व जल सप्ताह 2022 का विषय क्या है, इसका थीम क्या है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सीइंग द अनसीन। सो लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट। वर्ल्ड वाटर वीक टेक्स प्लेस फ्रॉम 23 अगस्त टू 1 सितंबर। ये वर्ल्ड वाटर वीक ये अगस्त 23 से सितंबर 1 सितंबर तक ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, इसको चलाया गया। द वर्ल्ड वाटर वीक इज़ एन एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। और जो ये वर्ल्ड वाटर वीक है जिसको मनाया जाता है, ये एक एनुअल इवेंट है जिसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये 1991 से ऑर्गेनाइज किया जाता रहा है। और इसको ऑर्गेनाइज करने का मकसद होता है एड्रेस द ग्लोबल वाटर इश्यूज एंड रिलेटेड कंसर्न्स ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और इस डे को, इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का मकसद है कि वाटर इश्यूज़, ग्लोबली वाटर इश्यूज़ को एड्रेस करना, इसी के साथ साथ इंटरनेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कंसर्न हो सकते हैं उनको एड्रेस करना। थीम 2022 सीइंग द अनसीन। और 2022 का जो थीम है वह है सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर विच हेल्प्स अस व्यू वाटर इन न्यू एंड फैसिनेटिंग वेज। और वाटर की अहमियत, पानी की अहमियत, ये हमें एक न्यू एंड फैसिनेटिंग वेज में वाटर को दिखाने में मदद करता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज,
who has been appointed as the next High Commissioner of India to UK? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया से यूनाइटेड किंगडम के लिए किसे नेक्स्ट हाई कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम डोरेस्वामी। So let's have a look at the point given below. Vikram Doraiswamy has been appointed as the next High Commissioner of India to the United Kingdom. विक्रम डोरेस्वामी को यूनाइटेड किंगडम में हाई कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। ही इज़ प्रेजेंटली द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। अब वह अभी अभी बांग्लादेश के हाई कमिश्नर हैं। विक्रम डोरेस्वामी इज़ एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर ऑफ द 1992 बैच। और विक्रम स्वामी ये एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं 1992 बैच के। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लिबर्टी मेडल 2022। सो गाइस, यहाँ पे मेडल का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है। सो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। सो लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट। द लिबर्टी मेडल 2022 हैज़ बीन अवार्डेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। के ये जो अवार्ड है लिबर्टी मेडल 2022 का, ये अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को अवार्ड किया गया है, सम्मानित किया गया है। ही विल बी ऑनर्ड इन अ सेरेमनी इन अक्टूबर 2022। और उन्हें इस अवार्ड से अक्टूबर 2022 में के एक सेरेमनी में ऑनर किया जाएगा। द लिबर्टी मेडल विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1988। और इस लिबर्टी मेडल अवार्ड को 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। इज़ प्रेजेंटेड टू दोज हु स्ट्राइव टू सिक्योर द ब्लेसिंग ऑफ लिबर्टी फॉर पीपल अराउंड द ग्लोब। और ये अवार्ड उन लोगों को सम्मानित किया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जो पूरी दुनिया में लोगों के लिबर्टी, आज़ादी को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, काविशें करते हैं। सो इस वजह से यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन्स वाज लॉन्च्ड बाय। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर पैसेंजर ट्रेन का बेड़ा किसके द्वारा शुरू किया गया था। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। So let's have a look at the point given below. Germany launched its first fleet of hydrogen-powered passenger trains, claiming that they are the first of the kind in the world. कि जर्मनी ने अभी अभी अपना पहला फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन को लॉन्च किया है और ये भी क्लेम किया है कि ये इस काइंड का दुनिया में पहली ट्रेन है। The 14 trains use hydrogen fuel cells to generate electricity that powers the engine. और इसके अलावा 14 ट्रेन्स हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को यूज़ करते हैं, जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद वो इंजन को क्या करता है, पावर देता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which country is hosting the Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers Meetings? क्वेश्चन है कि कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठकों की मेज़बानी कर रहा है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उज़्बेकिस्तान। So let's have a look at the point. Defense Minister Rajnath Singh has attended the SCO Defense Ministers meeting at Tashkent in Uzbekistan. के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग को टास्कन उज़्बेकिस्तान में अटेंड किया है। ऑब्जेक्टिव: द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ डिफेंस कॉपरेशन विद 3 countries was reviewed to expand mutually beneficial collaboration.
इसी के साथ साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल कोलैबोरेशन को एक्सपेंड करने के लिए तीनों देशों के साथ डिफेंस कॉपरेशन के एक इंटायर स्पेक्ट्रम को रिव्यू भी किया गया था इस मीटिंग में। And the next question is, which country will hold the presidency of the G20 from 1st December 2022? इस क्वेश्चन में है कि पहले दिसंबर 2022 से कौन सा देश G20 की अध्यक्षता करेगा। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया, भारत। So let's have a look at the point. India will hold the G20 presidency from 1st December 2022 to 30th November 2023. इंडिया जो है G20 प्रेसिडेंसी को 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 प्रेसिडेंसी को होल्ड करेगा एंड होस्ट द 18th G20 समिट इन 2023। और ये G20 का 18वां समिट होगा 2023 में। दिस प्रेसिडेंसी इज़ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू शो केस इट्स लीडरशिप पोटेंशियल एज इट विल बी द मोस्ट हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल इवेंट। और ये जो प्रेसिडेंसी है ये पहला अपॉर्चुनिटी होगा इंडिया के लिए कि जिसमें इंडिया अपना लीडरशिप पोटेंशियल को शोकेस करेगा और इसी के साथ साथ ये मोस्ट हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल इवेंट होगा जिसको इंडिया पहली मर्तबा होस्ट कर रहा होगा। एंड अर्लियर इंडिया होस्टेड NAM एंड CHOGM समिट इन 1983। इससे पहले भी भारत ने कई तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर चुका है, प्रेसिडेंसी कर चुका है, लाइक NAM और इसी के साथ साथ CHOGM जैसे समिट को 1983 में भारत जो है होस्ट कर चुका है। इसी के साथ साथ IAFS को 2015 में और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट को 2018 में होस्ट किया है। G20 मेंबर्स, G20 में ये सारे मेंबर्स आते हैं लाइक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, US एंड द यूरोपियन यूनियन। ये सारे के सारे कंट्रीज़ G20 के मेंबर्स हैं। सो गाइज, ये सम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसको आज हमने 24 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त के सारे इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में 27 अगस्त से के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।